क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आरसीसी टी बीम स्लैब, रूम का साइज दिया है 6 मीटर इंटू 9 मीटर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 6 मीटर इंटू 9 मीटर। क्वेश्चन बस यही देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं देगा। 6 मीटर और 9 मीटर बस देगा, और उसके बाद डायग्राम देगा ये वाला। डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, ये जो बड़ी सी ये दिख रही है वाली एरिया, ये स्लैब गया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, स्लैब है। और यहाँ पे जो ये बीम है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, बीच में जो हिस्सा है ये बीम है, ठीक है। टी बीम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे टी शेप बन रहा है बीम का। कैसा बन रहा है यहाँ पे, टी शेप, ठीक है। इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, टी बीम स्लैब। ये भी कैसा बन रहा है, टी शेप, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, टी बीम स्लैब। यहाँ पे भी जो स्लैब लगा हुआ आपको ऊपर में, वो कैसा बना हुआ है, टी शेप पे है ये, ठीक है। अब छोटा हिस्सा बस कवर करो ना ऐसा करके, ये ऐसा एक दिया हुआ है, फिर ऐसा क्या बन रहा है, ये टी बन रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको अपन, टी बीम स्लैब है ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। टी बीम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ऐसा टी का आकार बन रहा है यहाँ पे, टी बीम स्लैब। ज़्यादा रेनफोर्समेंट हम लोगों को इसमें नहीं देखना है, आगे चलते जाएंगे, एक एक करके बताते जाऊँगा, अभी एक बार में नहीं समझाऊंगा इसको। क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, उसके बाद जो भी डेटा अपने को मिलते जाएगा उसके बारे में यहाँ पे आपको समझाते जाऊँगा कि वो यहाँ पे कैसे आया है, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे अपन, आरसीसी वर्क। आरसीसी वर्क के बाद क्या करना, आरसीसी वर्क में लिखेंगे स्लैब। आरसीसी वर्क में क्या लिखेंगे, स्लैब लिखो। आरसीसी वर्क में स्लैब लिखो, ठीक है। आरसीसी वर्क लिख लिए, बस स्लैब लिखना है आपको। क्या लिखना है, रूफ स्लैब। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रूफ स्लैब या ओनली स्लैब, आपकी मर्जी है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हो गया रूफ स्लैब। स्लैब देखते हैं आप, स्लैब कितना बड़ा है, कितने साइज का है स्लैब, साइज क्या है रूम का, 6 मीटर इंटू 9 मीटर, कितना है, 6 मीटर इंटू 9 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रेस्टिंग कितना है, 15 सेंटीमीटर, इधर भी कितने हैं, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उस साइड देखते हैं, जब अपन इस साइड आएंगे, अभी किसका पता है, इस साइड का 15 सेंटीमीटर रेस्ट है, उधर का 15 सेंटीमीटर रेस्ट है, इस साइड का नहीं पता। ये कहाँ पे चलेगा पता, बीम के डायग्राम चलेगा पता। तो ये बीम का डायग्राम है, बीम का डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में कितना सेंटीमीटर रेस्ट है, 20 सेंटीमीटर रेस्ट है। ये कितना है, 20 सेंटीमीटर दिख रहा है। ये 30 नहीं है, ये 30 सेंटीमीटर दीवार है, 30 सेंटीमीटर की दीवार में 20 सेंटीमीटर रेस्टिंग है, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं हमेशा कि आधा ही रेस्ट होगा, आधा रेस्ट नहीं होगा कभी भी, ठीक है। वो जैसा बोलेगा वैसा करेंगे अपन। यहाँ पे रेस्ट क्या है, 30 सेंटीमीटर की दीवार में 20 सेंटीमीटर रेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस साइड 20 सेंटीमीटर रेस्ट है और इस साइड 15 सेंटीमीटर रेस्ट है। तो ये वाला हिस्सा कितना है, 9 मीटर का, और ये वाला हिस्सा कितना है, 6 मीटर का, ठीक है। 9 मीटर इंटू 6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 9 मीटर वाले में टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 9.3, इधर का 15, उधर का 15, क्या हो जाएगा 9.3, और इधर क्या हो जाएगा, इधर का 20, इधर का 20, 6.40। क्लियर है। ये कैसे, क्या निकाले अपन, लेंथ निकाले हैं, किसके लिए, स्लैब के लिए, ठीक है। किस लिए निकाल रहे हैं, स्लैब के लिए। तो लिखो उसमें लेंथ में नंबर एक ही रहेगा, स्लैब में क्या लिखेंगे 1। लेंथ क्या हो जाएगा, लॉन्ग वाला क्या होता है, लेंथ होता है, शॉर्ट वाला विड्थ होता है। तो क्या लिखेंगे इसमें 9.30, और विड्थ में क्या लिखेंगे 6.40, ठीक है। हाँ, स्लैब जो है आपका देखो इधर ऐसा है, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 9 मीटर है, ठीक है। और ये कितना है, 6 मीटर है, ठीक है। तो 9 मीटर में यहाँ पे 15 सेंटीमीटर रेस्ट बोल रहा है, और 6 मीटर वाले में यहाँ पे 20 सेंटीमीटर रेस्ट बोल रहा है। तो कितना हो जाएगा, 6.40 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 9.30 हो जाएगा ये। 15 15 30, और ये 20 20 40, ठीक है। यहाँ तक का स्लैब की मोटाई देखना, स्लैब की मोटाई कितना दिया हुआ है, देखो डायग्राम बनाओ कि नहीं, डायग्राम में देखोगे तो स्लैब की मोटाई यहाँ पे आपको दिख रहेगा कितना, 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर मतलब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.12, क्या हो जाएगा 0.12। तो स्लैब में लिखो कितना 0.12, किस में लिखेंगे इसको, हाइट और डेप्थ में 0.12। कैसे निकाली नहीं होगी पता है मेरे को, निकाल ली होगी, ठीक। कितना आएगा 7.14, 2 डिजिट बताएंगे बस, ठीक है। किस में निकला है ये, हाँ क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब में निकला हुआ है,
ठीक है। सबसे आसान यही पार्ट होता है, अगर हमको कुछ नहीं आता हम लोग ये काम करके तो आ ही सकते हैं, 2-3 नंबर इसी में मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है, स्लैब बोला है। ठीक है, नेक्स्ट किसका निकालेंगे अपन, स्लैब का निकालेंगे, स्लैब। ठीक है, नहीं पहले क्या निकाल, स्लैब का निकाल लिए, आप किसका निकालेंगे, बीम का निकालेंगे। अभी जो निकाले अपन 9.3 पूरा लिए, 6.3 पूरा लिए, किसका निकला है ये, स्लैब का निकला है। बीम का निकालते हैं, बीम को देखते हैं यहाँ पे बीम कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये हिस्सा क्या है, बीम है। ठीक है, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, आपका बीम दिया हुआ है। तो इसका क्लियर स्पान कितना है, 6 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे रेस्ट कितना है, 20 सेंटीमीटर, इधर भी रेस्ट कितना है, 20 सेंटीमीटर, पीछे दिख रहा है। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर कितना हो गया, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 6.40। अब बीम का विड्थ कितना है ये देखते हैं। बीम का विड्थ आपको यहाँ पे दिखेगा, कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शन में क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर क्या है इसका विड्थ है। हाइट देखेंगे, हाइट कितना है, 50 सेंटीमीटर। कितना है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये 50 हमको नहीं लेना है। यहाँ पे देखेंगे इस डायग्राम में ये जो 50 सेंटीमीटर हाइट है, देखो 50 कहाँ से कहाँ तक बोला है, ये डायग्राम देखना, 50 ये टॉप से यहाँ तक बोला है, कितना बोला है, टॉप से यहाँ तक का। तो हम लोग इस हिस्से में कॉन्क्रीटिंग कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, इस महीने में इस वाले में अपन क्या कर चुके हैं, स्लैब का कास्टिंग करने में हम कॉन्क्रीटिंग कर चुके हैं। तो हमको कॉन्क्रीटिंग कहाँ करना है, बस इस हिस्से में करना है कॉन्क्रीटिंग। ठीक है, तो 50 में अपन क्या घटाएंगे, 12 सेंटीमीटर घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 38 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 38 सेंटीमीटर। तो क्लियर है, लेंथ कितना हो जाएगा, 6.40, विड्थ 25 सेंटीमीटर 0.25, और हाइट क्या हो जाएगा, 38 सेंटीमीटर या 0.38। क्लियर है यहाँ तक का। ठीक है, लिखो उसको। बीम, हाँ बीम 2 है, नंबर में 2 है, 2 बना है ना बीम। ठीक है, बीम 2 रहेगा। नंबर में क्या लिखेंगे, 2। लेंथ क्या रहेगा, 6.40, विड्थ क्या रहेगा, 0.25, और हाइट क्या रहेगा, 0.38। ठीक है, नोट्स में ही लिख लेना, बेरिंग 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 1.21। ठीक है, फिर क्या करेंगे, नीचे टोटल करेंगे दोनों का, क्योंकि कॉन्क्रीटिंग वर्क हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया। टोटल कितना आएगा, 8.35 किसमें, क्यूबिक मीटर। ये समझ आ गया, सबसे आसान काम है हमारा क्या निकालना, आरसीसी वर्क निकालना। ठीक है, आरसीसी वर्क निकाल रहे हैं, तो आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, लेकिन हम लोग यहाँ पर रेनफोर्स को हटा दे रहे हैं। ठीक है, बस क्या निकाल रहे हैं अपन, सीमेंट कंक्रीट निकाल रहे हैं। इसलिए कभी भी इस टाइप का आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा रहता है आरसीसी वर्क एक्सक्लूडिंग स्टील एंड इट्स बेंडिंग एंड इंक्लूडिंग शटरिंग एंड सेंटरिंग। ये उसमें भी लिखा रहता था, जब अपन वो QC 1 पढ़े थे उसमें भी लिख रहा था। ठीक है, अगर ये याद है तो इसको लिखना है। एक्सक्लूडिंग मतलब स्टील और बेंडिंग को छोड़ के सिर्फ सेंटरिंग और शटरिंग वाले हिस्से को लेना है। ठीक है, यहीं पे तो अपन सेंटरिंग करेंगे, सेंटरिंग शटरिंग मतलब यहीं पे अपन क्या करेंगे, जो आपका पल्ला वल्ला है लकड़ी का वही अपन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ऐसा है। तो इसमें अपने को रेनफोर्समेंट ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस क्या निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सीमेंट कॉन्क्रीट बस निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक का। आगे चलें, सेकेंड पार्ट डालना स्टील वर्क। हाँ, सेकंड डालेंगे स्टील वर्क या स्टील रेनफोर्समेंट लिख दो, ज़्यादा अच्छा है। स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, स्टील रेनफोर्समेंट देखते हैं आप, स्टील रेनफोर्समेंट फॉर स्लैब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्टील रेनफोर्समेंट फॉर स्लैब, स्टील रेनफोर्समेंट फॉर स्लैब। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के, बस हमारे स्लैब में बस 2 प्रकार के रेनफोर्समेंट दिया गया होगा। ठीक है, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, जो इस पूरे डायग्राम में बस यहीं पे लिखा हुआ है। मेन बार क्या लिखा हुआ है, 12 mm। ठीक है, मेन बार कितना दिया हुआ है, 12 mm, 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, और डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया गया है 6 mm, 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। ये आपको दिख रहा है। ठीक है, आप लोग लिखे भी हो तो ये क्लियर दिख रहा है। बीम को नहीं देखना है अपने को, क्या देखना है, बस स्लैब का मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार। मेन बार आपको ये बताया हूँ, इस क्वेश्चन में मेन बार लॉन्गर स्पान में बिछा रहे हैं अपन,
मतलब मेन बार का जो लंबाई वो लंबी रहेगी और डिस्ट्रीब्यूशन बार की लंबाई क्या रहेगी, छोटी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझना पहले क्या बोल रहा हूँ। तो अगर ये कितना है, ये 9 मीटर होगा, ठीक है, और ये 6 मीटर है। मैं क्या बोला, जो लॉन्ग आपका जो लंबा बार बिछेगा वो कौन सा रहेगा, ये जो है, ठीक है, ये कौन सा है, मेन बार है। ये क्या है, ये मेन बार। ये सारे क्या रहेंगे, मेन बार। कितना सेंटीमीटर सेंटर सेंटर स्पेसिंग है ये, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। और दूसरा बनाएंगे क्या अपन, डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। कैसा रहेगा, छोटा, ऐसा करके डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, तो जब हम इसका नंबर निकालेंगे, ठीक है, मतलब अभी नंबर निकाल लेते हैं। चलो मेन बार कितना आएगा देखते हैं। ठीक है, मेन बार मतलब ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है वो क्या है, मेन बार है। कितने मीटर है बिछा है, 9.3 मीटर है बिछा है। कितने बिछा है ये, 9.3। नंबर निकाल रहे हैं। ठीक है, 9.3। कवर रहेगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 0.008। ठीक है, स्पेसिंग कितना है, 12 सेंटीमीटर, 0.12। क्या करेंगे, +1 कर देंगे। कितना आ जाएगा नंबर, ये हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं कर रहा है अभी। 9.3 लंबा चीज़ ऐड की है तो क्या रहेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ठीक है, मेन बार भी निकालेंगे। कितना आ गया डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्या सर स्पेसिंग पर ज़्यादा लेना पड़ेगा, नीचे का 20 सेंटीमीटर है स्पेसिंग। ठीक है, 20 से भाग दो उसको, 0.20। 9.9 नहीं आएगा। 47.1। हाँ 47। तू कैसे निकाल रहे हैं यार, हाँ तू बस इसी को बोल दिया क्या, 9.3 9.1 करके। कितना आ रहा है, 47, एक जोड़ने पे। हाँ ठीक है, 47। ठीक है, तो कितना आ गया, 47 हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार की संख्या निकाल, समझ गए। ठीक है, दूसरा क्या निकालते हैं अब अपन, इसका मेन बार का। ठीक है, मेन बार देखते हैं, मेन बार कितना है, तो मेन बार का नंबर निकालते हैं। ठीक है, मेन बार, इसको अभी लिखना नहीं ना, इसको आप वहाँ पे लिखना, नोट्स में लिखना। तो मेन बार का कितने में बिछ रहा है, देखो मेन बार कितने में ऐसा बिछा रहे हैं, 6 मीटर की दूरी पे है। देखो समझ रहे आना है ना, इसको कहाँ बिछा रहे हैं अपन, इस 6 मीटर की लाइन बिछा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंथ रहेगा वो कितना लिखेंगे, 6.40 माइनस कवर 0.08 डिवाइडेड बाई स्पेसिंग 0.12। ठीक है, कितना आएगा देखो, 53.6। हाँ 54 ले लेते हैं। ठीक है, उसको 54। ठीक है, तो मेन बार कितना आ गया, 54 पीस, और डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना आ गया, 47 पीस। कैसे निकाले, समझ आ रहा है पीछे, जैसे मैं पहले निकालते थे वैसे ही है, कुछ नया चीज़ नहीं है यहाँ पे। नया चीज़ आएगा जब इसका लेंथ निकालेंगे तब नया चीज़ आएगा हमारे लिए। ठीक है, बाकी सब पुराना ही है। ठीक है, अभी मत लिखना, अभी बताऊँगा तब लिखना। ठीक है, मेन अभी क्या लिखे हैं अपन, वहाँ पे स्टील बार लिखे हैं, स्टील रेनफोर्समेंट लिखे हैं, फॉर स्लैब लिखे हैं। ठीक है, अब लिखेंगे ये मेन बार 12 mm डाया। ठीक है, लिख लो मेन बार 12 mm डाया, 0.89 kg पर मीटर, 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। हो गया, रेनफोर्समेंट, स्टील रेनफोर्समेंट फॉर स्लैब लिखे। उसके बाद क्या लिखना है, मेन बार 12 mm डाया, 0.89 kg पर मीटर, 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। लिख लिए। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, नंबर में कितना लिखेंगे, 54। ये 54 कैसा आया वो अपन कहाँ लिखेंगे, नोट्स में लिखेंगे। 54 कहाँ से आया, कहाँ लिखेंगे, नोट्स में लिखेंगे। ठीक है, हाँ नंबर्स जो अभी लिखवाया था ऊपर ये वाला, इसको आप नोट्स में लिख लो मेन बार के सामने। ठीक है, ये वाला पोर्शन 6.40 ये कहाँ पे लिखेंगे, नोट्स में लिखेंगे मेन बार के सामने। अभी वो डिस्ट्रीब्यूशन बार वाला नहीं लिखना है, अभी हम लोग मेन बार निकाल तो मेन बार का लिखेंगे, इसके आगे चलेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का लिखेंगे फिर। कर लो ना, किसी में भी या तो प्लस करेंगे तो घटाएंगे। ठीक है, मेन बार में +1 कर लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, +1 करने ही सही 54 आएंगे। ठीक है, +1
और उसमें क्या करेंगे अपन, उसमें कुछ नहीं करेंगे फिर इसमें, तो भी ये 47 के पास ही आएगा देखना, ठीक है। 46.5 के आगे आता है। -45 कितना आ रहा है? 45 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जितना आ रहा है उतना ही लेंगे यार, कितना आ रहा है? 45 आ रहा है क्या? इसको बाद में देखेंगे, जब उस टाइम पहुँचेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी दिक्कत नहीं, अभी किस में अपन फोकस रखना है? मेन बार में फोकस रखना है। मेन बार लिख लिए, कितना लिखे हैं अपन? नंबर कितना लिखे हैं? 54 लिखे हैं। अब इसका लेंथ निकालते हैं, लेंथ बहुत खतरनाक है, ठीक है। लेंथ देखेंगे, इसके ये वाला डायग्राम है मेन बार। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये वाला, यही है मेन बार आपको, इतना बड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक का 9 मीटर का मेन बार है, ठीक है। तो 9 मीटर का सरिया यहाँ पे हमको बीच में बैंटर भी लगाना है। मेन बार का क्या लगाना है? बैंटर भी लगाना है। तो यहाँ पे ब्रेक कर करके लगा रहे हैं, जैसे कि डायग्राम में देखो, यहाँ पे शुरू हो रहा है जो, ठीक है। यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ऐसा करके, ठीक है। फिर यहाँ पे जाते हुए वो यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है आपका मेन बार, इसलिए यहाँ पे फिर दूसरा बार जोड़े हैं, तो यहाँ पे ओवरलैप मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं? यहाँ पे ओवरलैप मार रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं? ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या पड़ रहा है? ओवरलैप पड़ रहा है। एक ही बार को देख रहे हैं अपन, अभी कौन सा बार देख रहे हैं? एक ही बार को देख रहे हैं, ऐसा वाला। ये दोनों एक ही है, एक के बाद एक सीक्वेंस में चल रहा है, ये अल्टरनेट चल रहा है ये, ठीक है। ये अल्टरनेट बैंटअप नहीं है। ये किस टाइप का? यहाँ पे देखना, एक बार अपन ऐसा बिछाएंगे, ठीक है। जो ऊपर का जो ये वाला एक्स्ट्रा टॉप है वो इसमें लग रहा है, फर्स्ट वाले में। पहले मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉप पड़ा होगा, ठीक है, और वहाँ पे नहीं पड़ा होगा। फिर सेकंड बार बिछाएंगे तो ये वहाँ पे एक्स्ट्रा टॉप पड़ा होगा, यहाँ पे नहीं पड़ा होगा। बात समझ आ रहा है? ये ऐसा सा बिछ रहा है, ऐसा ऐसा करके। तो ये दो अलग अलग बार नहीं है, दो एक ही बार है, लेकिन अल्टरनेट बिछ रहा है। ये कैसा बिछ रहा है? अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, ठीक है। लंबा है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको ब्रेक कर करके बना रहे हैं अपन। और ये जो लंबाई है स्लैब की बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए अपन क्या दे रहे हैं? यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉप दे रहे हैं। एक्स्ट्रा टॉप क्या काम आएगा? जो यहाँ पे स्ट्रेस आएगा, जो बेंडिंग आएगा, उसको वो रोक के रखेगा, ठीक है। तो ये बार दिख रहा है सबको अच्छे से? पहले तो ये बता दो, बार दिख रहा है ऊपर वाला या नीचे वाला? दोनों में से कोई भी। कितने हुक दिख रहे हैं? हुक कितना हुक दिख रहा है? एक्स्ट्रा टॉप को नहीं मिलाएंगे, एक्स्ट्रा टॉप को नहीं मिलाना। हाँ हाँ, ओवरलैप और बस बाहर रहेगा, ठीक है। ओवरलैप। तो ये पहला हुक दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख गया पहला हुक। हुक किसको बोलते हैं पता है ना? पहला हुक, फिर ये दूसरा हुक, फिर ये तीसरा, फिर सीधा लास्ट में आएंगे 4 हुक, ठीक है। 4 हुक हो गया। कितने बैंडअप है? एक बैंडअप, ठीक है, 2 और 3 बैंडअप, ठीक है। तो 4 हुक हो गया, 3 बैंडअप हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? 3 बैंडअप तक का। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दिख रहा है? ओवरलैप दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ओवरलैप। ओवरलैप की लंबाई कितनी होती है? 40D टू 45D। इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, या तो 40 लो, या तो 45 लो, या तो 42 ले लो। अच्छा ये होगा कि 40D ले लेते हैं स्टार्टिंग का, ताकि दिक्कत ना हम लोग को, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है। तो इसका लेंथ निकालते हैं। लेंथ कैसे निकालेंगे देखते हैं, ठीक है। तो लेंथ निकाल रहे हैं, टोटल लेंथ निकाल रहे हैं। लंबाई कितनी है पूरी? 9.30। क्या है? 9.30, ठीक है। माइनस क्या करते हैं? क्लियर कवर करते हैं। क्या करते हैं? क्लियर कवर। 4-4 सेंटीमीटर। कवर तो एक ही है ना भाई, यहाँ पे एक कवर होगा और वहाँ पे लास्ट में कवर होगा, तो 0.08, ठीक है। प्लस करेंगे 18D। 18 नहीं करेंगे, क्या करेंगे? एक हुक की लंबाई कितनी है? 9D है। एक की लंबाई कितनी है? 9D है। कितने हुक है हमारे पास? 4 हुक है, तो 9D लिखेंगे, 4 × 9D लिखेंगे, ठीक है। ये 4 हुक के लिए 4 × 9D। इसके बाद बैंडअप कितना था वहाँ पे? 3 बैंडअप था। एक बैंडअप के लिए 0.42D होता है, तो 3 बैंडअप क्या हो जाएगा? 3 × 0.42D हो जाएगा,
समझ आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एक बैंडअप का जो लेंथ होता है वो 0.42D होता है, डबल बैंडअप का 2 इंटू 0.42D, 3 बैंडअप है तो 3 इंटू 0.42 इंटू डायमीटर ऑफ बार, ठीक है, और डी लिख लेंगे अपन डी। ठीक है, इतना ही करना है। यहाँ से कितना आएगा लेंथ, इसको और अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, 9.30 क्या चीज़, एक और बचा है अभी, सॉरी, इसमें बचा है ओवरलैप। क्या करेंगे, 40 इंटू डी, 40D ओवरलैप बचा था, 40D हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से लिखते हैं आप। 4 इंटू 9 इंटू कितने में का बार है, ये 12 में का बार है, 0.012 प्लस 3 इंटू 0.42 इंटू 0.012। ठीक है, प्लस इसमें करना है क्या, 40D, 40 इंटू 0.012 कितना आएगा, देखो कैसे लिखा, समझ आ गया ये। 9.30 मेन लेंथ हो जाएगा। ठीक है, 9.30 क्या हो जाएगा, मेन लेंथ हो गया, माइनस क्लियर कवर, फिर अपन 18D लिखते थे पहले। 18D क्यों लिखते थे कि 2 हुक होता था बस, 9D 9D 18D। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हुक है, तो अपन 18D से अच्छा क्या कर दे रहे हैं, 4 इंटू 9D कर दे रहे हैं। ठीक है, प्लस क्या कर रहे हैं अपन, बैंटअप का, एक बैंटअप का लेंथ हाइट होता है, मतलब उसका लेंथ निकालेंगे तो क्या होता है, 0.42D होता है। तो हमारे पास 3 बैंटअप है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, 3 इंटू 0.42D। फिर लास्ट में क्या है, 40D। ये 40D कहाँ से आया, ये ओवरलैप का लेंथ है, क्या है ये, ओवरलैप का लेंथ है। तो 40D को अपन कैसे लिख दिया, 40 इंटू 0.012D। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, कितना आता है, हाँ 10.1, ठीक है, 10.147, वही 10 के करीब आएगा। $10.147 मीटर। ठीक है, किसी का थोड़ा बहुत इधर भी हो सकता है, लेकिन 10 के पास होना चाहिए वो। पीछे दिख रहा है, कहाँ लिखेंगे, नोट्स में लिखेंगे। ठीक है, हो गया, समझ आ गया ये बात कैसे आई। इसको और आप लोग अच्छे से लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे, 9.3 माइनस क्लियर कवर, क्या है ये, क्लियर कवर है, प्लस 4 इंटू हुक। ठीक है, 4 हुक हो जाएगा, 4 हुक प्लस 3 इंटू 3 बैंटअप, क्या लिखेंगे, 3 बैंटअप लिखेंगे, प्लस 40D, वही क्या है, ओवरलैप है, 40D क्या है, ओवरलैप है। तो वो आपको बुक में दिख जाएगा, बुक में आप देखोगे तो वैसे निकला हुआ है, दिखाओ बुक का, वो ऐसा निकाला है। तो ये जो दिख रहा है वो कचड़ा दिख रहा है, वो उसको देख के अपन समझ नहीं पाते कि कैसा कैसा निकाला है, इसलिए उसको क्लियर करके दिखाया हूँ। ठीक है, कितना आ गया, आगे बनाओ, 54 हो गया है ये, कितना 54 नंबर है आपके पास मेन बार। जो लंबाई आई है वो कितना आई है, 10.14। ठीक है, 10 क्या है, 14 है। इसको क्या करते हैं अपन, दोनों को इंटू करते हैं, ये इंटू मत करना, फिर रुक जाओ, सारे हमारे पास 12 mm का। ठीक है, एक साथ इंटू करेंगे, 10.147 आया क्या, इसमें चारों के साथ करेंगे। अभी 3 चीज़ बचे हैं हमारे पास, 2 चीज़ बचा है। अभी क्या निकाले अपन, मेन बार बचे हैं हम लोग को, जो एक्स्ट्रा टॉप है इधर इस साइड का और उस साइड का बचा हुआ है, किसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टॉप, देखना अभी। ठीक है, अभी समझ गए 10.14 कैसा है, हमारा टास्क था इसका दूरी, मतलब लंबाई निकालने का। ठीक है, यही मेन प्रॉब्लम था यहाँ पे, समझ आ गया वो चीज़। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने हम लोग क्या कर लिए अभी तक, मेन बार निकाल ली है। ठीक है, अब देखो एक एक्स्ट्रा टॉप यहाँ पे दिख रहा है और एक एक्स्ट्रा टॉप यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा टॉप है किसके ऊपर, बीम के ऊपर, और एक एक्स्ट्रा टॉप है कहाँ पे, इस कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, बात समझ आ रहा है, कहाँ कहाँ पे एक्स्ट्रा टॉप है, क्यों दे रहे हैं क्यों नहीं दे रहे हैं, वो तो बात की बात है। अपने के पास रेनफोर्समेंट मतलब है, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग एस्टिमेट करके दे देंगे उनको, कॉस्ट भी निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अपने को ये नहीं समझना है कि ये क्यों दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, ये आप कहाँ समझोगे,
स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग में, SDD में, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप दिख रहा है एक एक्स्ट्रा टॉप नियर द वॉल, एक्स्ट्रा टॉप नियर द वॉल एंड एक्स्ट्रा टॉप ओवर द बीम। एक्स्ट्रा टॉप कहाँ पे? ओवर द बीम। ओवर द बीम मतलब बीम के ऊपर, ठीक है यहाँ तक का। तो 2 एक्स्ट्रा टॉप है, इसकी लंबाई देखते हैं, एक्स्ट्रा टॉप की लंबाई देखते हैं। देखो इसकी लंबाई यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है? 70 25 70 लिखा है। क्या लिखा हुआ है? 70 25 70 दिख रहा है यहाँ पे, दिख गया। तो 70 70 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे वो इस प्रकार से बार दिख रहा है, ठीक है। ये क्या बना हुआ है? ये एक्स्ट्रा टॉप बना है, सॉरी नीचे बैंड टॉप है। किधर बैंड टॉप है? वो नीचे बैंड टॉप है, ठीक है। इसी का लेंथ निकालना है। लेंथ कैसे निकालेंगे? ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका लेंथ निकालेंगे, कैसे लेंथ निकालेंगे देखते हैं। लेंथ देखते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे? कितने हुक हैं? 2 हुक हैं, ठीक है। लंबाई कितनी हो गई? 70 70 114 और 125 हो जाएगा, 140 और 25 165, ठीक है। तो 1.65 हो गया ये, ठीक है। कितने हुक हैं? इसमें कवर है क्या? नहीं है, बीच में। कहाँ से कवर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कवर नहीं इसमें। प्लस करेंगे, कितने हुक हैं? 2 हुक हैं। तो क्या हो जाएगा सीधा यहाँ पे 18 इंटू डी। 1.65 करेंगे और 18 इंटू 0.012 कितना आ जाएगा लेंथ? वन 1.86, ठीक है। कितना रहता है ये? 1.86। ये क्लियर हो गया। एक नॉर्मल तो ये बार है यार, एक बार है, वो टॉप रहे बॉटम रखने का मतलब नहीं। बार मतलब बार होता है। बार को अपन ऐसा लिखें, सीधा क्या डालेंगे अपन? क्या लिखेंगे वहाँ पे? बार की लंबाई कितनी है देखेंगे, उसमें कवर है तो कवर हटाएंगे, नहीं है तो नहीं हटाएंगे। कितने हुक का गिनना है, चाहे 10 हुक रहे तब भी लेंथ निकालेंगे, 20 हुक रहे तब भी लेंथ निकालेंगे। कोई बड़ी बात है क्या? बस एक हुक की लंबाई क्या होती है? 90। 10 हुक रहा तो 10 इंटू 90 कर देंगे। यहाँ पे 4 हुक दे। हमारा टारगेट ये रहेगा कि हुक को गिना है एक्चुअल में, हुक कितने हैं, ठीक है। एक बार जो बार गया था उसको अपन एक बार में पकड़े हैं, ठीक है। एक बार जो बार गया है उसको अपन क्या करिए हैं? एक बार पकड़े हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा टॉप था वो इस बार से अलग अलग है, ऊपर में है वो, और वो भी जो दिख रहा है एक्स्ट्रा टॉप वो भी ऊपर में है उसके, ठीक है। ये निकल गया, ये वाला। वो निकाल के दिखाऊँ 70 सेंटीमीटर। ये देखो इसका लेंथ कितना है एक्स्ट्रा टॉप का, ये वाला का। इसकी लंबाई कितनी है? 70 सेंटीमीटर। ऊपर दिख रहा है कितना? 70 सेंटीमीटर। बीरिंग ऑन द वॉल्स कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो 70 + 15 क्या हो जाएगा? 85। 70 + 15 कितना हो जाएगा? 85। लेंथ समझ गए? ये जो एक्स्ट्रा टॉप दिख रहा है आपको नीचे में, ठीक है, यही एक्स्ट्रा टॉप की लंबाई बता रहा हूँ। तो इसकी लंबाई कितनी है? 70 सेंटीमीटर प्लस इधर का 15 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? 85 सेंटीमीटर। कितने हुक हैं इसमें, ठीक है। इसका लेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.85 मीटर, ठीक है। प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, इसमें क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? माइनस। देखना है यहाँ पे, इसके बगल में तो कवर देखा है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कवर है। कितना कवर है? एक ही कवर है, ठीक है। 0.04 प्लस कितने हुक हैं? 2 हुक हैं। 2 हुक का क्या हो जाएगा? 18 इंटू डी, 0.012 कितना आता है लेंथ? ये वाला लेंथ निकालना है इसका हम लोग को। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 70 है, तो यहाँ की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो 70 + 15 कितना हो जाएगा? 85, 0.85, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या है? ये कवर है। क्या है ये? कवर। एक ही कवर है। तो एक्स्ट्रा टॉप जो साइड वाला है वो एक बार में एक ही जगह है, दोनों साइड नहीं है, ठीक है। कवर की कितना हो जाएगा? 0.04 प्लस हुक कितने हैं? 2 हुक है। एक हुक यहाँ पे, दूसरा हुक यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 18 इंटू डी। डी का मतलब 0.012, डी मतलब डायमीटर ऑफ बार। सारे 12 mm का बार चल रहे हैं, ठीक है। कितना आ गया? 1.026, ठीक है। तो इसको अपन क्या ले सकते हैं? 1.02 ले सकते हैं। लेंथ समझ आ गया, ठीक है। इसको कहाँ पे लिखना है देखना, बताता हूँ। अभी कहाँ लिखें? अभी इतना ही हो गया ना अपना, इसके बाद और कुछ है क्या?
यही किया है ना अभी तक, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा टॉप ओवर बीम, क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा टॉप ओवर बीम, एक्स्ट्रा टॉप ओवर बीम, ठीक है। इसका भी नंबर कितना रहेगा, जितना मेन बार जितने बार चढ़ेगा उतने ही बार ये भी रहेगा, ठीक है। मेन बार 54 बार है तो ये भी कितने बार रहेगा, 54 बार रहेगा, 54, ठीक है। हाँ, मेन बार ओवर बीम, एक्स्ट्रा टॉप ओवर बीम, सॉरी क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा टॉप ओवर बीम। वो एक्स्ट्रा टॉप नियर वॉल था, क्या था, एक्स्ट्रा टॉप नियर द वॉल। अभी एक्स्ट्रा टॉप हम क्या कर रहे हैं, ओवर द बीम कर रहे हैं। जो लंबा वाला था 70, 25 जो अभी निकाले हैं उसके बाद लिखेंगे एक्स्ट्रा टॉप ओवर वॉल। ये देखो लिखा है यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉप ओवर वॉल, इसी में लिखेंगे, अभी इसी में लाइन में आ रहे हैं। अभी जो ये लिखे ना, मेन बार 12 सेंटर, ये 10, इसके नीचे लिखेंगे क्या, एक्स्ट्रा टॉप ओवर बीम। नोट्स में लिख लेना, फिर नोट्स में क्या लिखेंगे, लेंथ इक्वल टू क्या होगा 1.65, ठीक है, प्लस क्या था 18 इंटू डी 0.012, कितना आ गया था ये, कितना आ गया था 1.87 है ना, 1.86 आया था क्या, 1.86। तो नंबर में कितना लिखना है 54, लेंथ में क्या लिखेंगे 1.86, बस यहीं पे ख़त्म ये, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टॉप ओवर वॉल, क्या लिखेंगे इसके नीचे, एक्स्ट्रा टॉप ओवर वॉल लिखना, एक्स्ट्रा टॉप ओवर वॉल, एक्स्ट्रा टॉप ओवर वॉल हो गया, एक्स्ट्रा टॉप ओवर वॉल। इसमें भी संख्या कितनी रहेगी 54। ये बात समझ आ रहा है 54 क्या आ रहा है, 54 क्यों आ रहा है, जितने बार मेन बार बीस रहा है 54 बार, उन 54 बार भी उनके ऊपर क्या बैठा है, एक्स्ट्रा टॉप ओवर द बीम किए हैं, एक्स्ट्रा टॉप नियर द वॉल किए हैं, हर बार 54 बार ही। इसलिए संख्या हमेशा कितना आएगा, बराबर आएगा 54, ठीक है। इसका लेंथ कैसे निकाले थे, कितना था इसका लेंथ 1.86 आया ना, ठीक है। दूसरे वाले का लेंथ कैसे निकाले थे, 70 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर कितना होता था 85, 0.85 माइनस कवर था 0.04 का, और प्लस किए थे क्या 18D, 18 इंटू 0.012, कितना आ गया था ये 1.02 आया था, कितना आया था 1.02, दो डिजिट लेंगे बस 1.02, ठीक है। हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ तक सबका क्लियर है, इतना लिख लिए सबके सब, बचा है इतना लिख लिए। अब क्या करेंगे, वो टेक्निक जो मैं स्लैब में किए थे, 54 इंटू 10.14, 54 इंटू 1.86, 54 इंटू 1.02, ठीक है। इन दोनों को ब्रैकेट मार के क्या करना, कैलसी चलाओ ऐसा था करके, और क्या करेंगे फिर प्लस करते जाएंगे, फिर जो टोटल आएगा नीचे लिखना है 54 इंटू 10.14, ठीक है, प्लस 54 इंटू 1.86 प्लस 54 इंटू 1.02, एक साथ लगाएंगे, ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट नहीं लगाओ तो गड़बड़ हो जाएगा। हो गया। कितना आएगा बता देता हूँ ना मैं, उतना ही आना चाहिए लगभग 700 के करीब आएगा, 703 बस, ठीक है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना टोटल करके
कितना लिखेंगे 703 लिख लिए। फिर क्या करेंगे एट द रेट कितने केजी का है ये 0.89 केजी पर मीटर। ये मीटर में है 703 किस में है ये मीटर में है। हो गया। फिर इंद्र गुणा करो 703 इंटू 0.89 626.625 है। अरे लगभग वही आएगा ना यार 625 26 एक ही मतलब है 25.67 किस में है ये केजी में है। ठीक है यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत। अभी हम लोग क्या निकाले हैं अभी बस हम लोग क्या निकाले हैं आरसीसी स्लैब का निकाले हैं क्या मेन बार निकाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं निकाले हैं अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालें क्या नहीं निकाले हैं अभी मेन बार ही चला है। मेन बार ख़त्म होता है इसके नीचे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार 6 mm डाया। डिस्ट्रीब्यूशन बार 6 mm डाया फिर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार 6 mm डाया 0.22 kg पर मीटर। ठीक है हाँ लंबा जाएगा। क्या लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन बार 6 mm डाया एट द रेट 0.22 kg पर मीटर। ये यहाँ से आ रहा है 0.22 निकाल रहे हैं बार किससे निकाल रहे हैं d/162 से। ठीक है अलग से दिया नहीं रहेगा। इसमें क्या करेंगे पहला चीज़ करेंगे क्या बॉटम बार लिख रहे हैं। पहला क्या रहेगा बॉटम बार कितना सेंटीमीटर है ये 20 सेंटीमीटर सेंटर स्पेसिंग है। कहाँ से चला पता क्वेश्चन में दिया हुआ है पढ़े थे क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है उसमें बताया गया है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार 6 mm एट द रेट 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। ठीक है क्लियर है यहाँ तक का। तो इसका नंबर लिख लो ऐसा करके। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है हमारा जो ऐसा गया हुआ है। ठीक है नोट्स में क्या लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार का नंबर 9.3 माइनस 0.08 डिवाइडेड बाई 0.2। फोर्टी 46.1 आ रहा है ना। कितना लिखेंगे 46.1 कहाँ लिखे हो इसको नोट्स में लिखने ना। तो 46 लेने ना बस क्या ले लेंगे 46 बस ले लेंगे। कितना रहेगा ये 46। ठीक है इसकी लंबाई देखते हैं हम लंबाई कैसे निकालेंगे। कैसा रहता है आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन बार इसमें कोई दिक्कत है क्या नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहता है बस ये ऐसा गया हुआ है फिर ऐसा गया हुआ है। ठीक है तो इसका लेंथ निकालते हैं। लेंथ कितना है डिस्ट्रीब्यूशन बार का छोटा है 6.40 है। क्या है 6.40 कवर है 0.08 प्लस क्या है 2 हुक है तो क्या हो जाएगा 18 इंटू डायमीटर 0.020। ठीक है 0.020।
6 पॉइंट नहीं आएगा कि वही आएगा। कितना आ गया? 6.68, ठीक है, 68 मीटर, ठीक है। कहाँ लिखेंगे ये सब? इसको नोट्स में लिख रहे हो ना आप लोग? उसको आप लोग नोट्स में लिखना जो भी लिखे हैं अपन। मैं सीधा लेंथ में लिख रहा हूँ 6.68, ठीक है। बस इतना ही करेंगे इसमें। इसके बाद नीचे लिखेंगे। यहाँ तक हो गया? क्लियर है? यहाँ पे लिख लो 46 नंबर्स हैं और 6.68 लेंथ है। हो गया यहाँ तक का? नेक्स्ट लिखेंगे टॉप बार ओवर बीम। टॉप बार ओवर बीम, संख्या बराबर ही रहेगी। कितनी थी? 46 ही है ना? जितना पहले निकाले थे उतना ही रहेगा। नहीं रहेगा। कितना रहेगा देखते हैं इसको। बस लिखो ये दोनों चीज़ डाल दो, टॉप बार ओवर बीम और टॉप बार नियर वॉल। टॉप बार नियर द वॉल। हाँ, ऊपर नीचे अलग अलग रहेगा। हाँ, लिख लेना। टॉप बार ओवर बीम लिख लिए सब लोग? टॉप बार ओवर बीम, ठीक है। नंबर निकालते हैं इसका। देखो नंबर कैसे निकालेंगे। नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है। इस बार की लंबाई कितनी है? 1.65। कितना है? 1.65। पता है ना? 70 बीच का 25 कितना था? 1.65। कितना सेंटीमीटर सेंटर सेंटर स्पेसिंग है इसका? 20 सेंटीमीटर। 0.2 प्लस करेंगे 1। कैसे किए समझ आ रहा है? 165 सेंटीमीटर का बार है हमारा, ये वाला जो बता रहा हूँ अभी, एक्स्ट्रा टॉप ओवर बीम वाला, ठीक है। कितना लंबा वॉल है वो? कितना लंबा बार है वो? 165। नहीं समझ आ रहा है? इसका बात कर रहा हूँ यार। इस बार में जो ये एक्स्ट्रा टॉप दिख रहा है आपको, ठीक है, इसी एक्स्ट्रा टॉप में क्या करना है अपने को? डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाना है। ये जो दिख रहा है, ठीक है, इसमें क्या बिछाना है अपने को? डिस्ट्रीब्यूशन बार बिछाना है। यहाँ पे क्या बचेगा? डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा ऐसा था करके, ठीक है। क्लियर है अभी? एक्स्ट्रा टॉप ओवर बीम निकाल रहे हैं, तो इसी का अपन क्या निकाल रहे हैं? लेंथ निकाल रहे हैं, मतलब नंबर निकाल रहे हैं। नंबर कितना आएगा? तो नंबर निकालने के लिए इसकी लंबाई कितनी थी? 165 सेंटीमीटर। कैसे निकाल से याद है? 70 25 क्या करेंगे? कितना आ जाएगा? 165 आ जाएगा। 1.65 मीटर। जो डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग है कितना है वो? 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? यहाँ तक का नहीं आ रहा? नींद आ रहा है क्या? चलो यहाँ तक क्लियर है। 70 कैसे आया? 1.65, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे अपन? स्पेसिंग 0.2 प्लस करना है 1। कितना आता है? देखो हो गया। हाँ, तो 9 ले लेते हैं। ये तो पॉइंट पे होगा नहीं, हमारा बार की संख्या किस में रहेगा? सिंगल वर्ड में रहेगा 9। क्लियर है यहाँ तक का? कहाँ लिखेंगे? नोट्स में लिखेंगे, ठीक है। लिख लिए नोट्स में इसको, ठीक है। आगे बताऊँ? हाँ, इसे +1 करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार में भी करते हैं। देखो ज़रूरी नहीं है, कर रहोगे तो करो, नहीं करना मत करो, नंबर आना चाहिए बस, ठीक है। नहीं यार, देखो अपने कॉन्सेप्ट ये रखना है, जब मेन बैंटअप वाले में रखना है वो चीज़। मेन बार में प्लस करते थे, फिर बैंटअप में नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन अभी फिर क्या बताया था आपको? उस वाले स्लैब में डिस्ट्रीब्यूशन बार में भी हम क्या किए थे? +1 किए थे। देखो स्लैब में, स्लैब खोल के देखना भाई, स्लैब का देख, डिस्ट्रीब्यूशन बार +1 किए थे,
ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार में +1 करना है, कर लिए, हो गया। आगे चलें, ठीक है, यहाँ तक का। अब देखो यहाँ पे एक और छोटा सा चीज़ दिख रहा है, यहाँ पे इधर ध्यान देंगे, इधर देख लो, फिर ब्रेक दूंगा 5-10 मिनट का। ये देखो, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा टॉप नियर द वॉल। क्या है ये? एक्स्ट्रा टॉप नियर द वॉल। कितनी लंबाई है? ये 70 सेंटीमीटर था और अंदर कितना गया है? 15 सेंटीमीटर गया है, तो कितना हो गया? 85। कितना हो गया? 85। तो इसका नंबर निकाल रहे हैं, नंबर्स, ठीक है। तो 0.85 डिवाइडेड बाई 0. इसमें माइनस करेंगे, क्या करेंगे? माइनस, क्या करेंगे? 0.04। कहाँ से आया 0.4? ये कवर है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कवर है, ठीक है। 0.004 माइनस कर दिए, प्लस करेंगे 1 से, कितना आएगा देखो। कंफ्यूजन हो रहा है, किसको हो रहा है? नहीं दिख रहा? फिर दिखाओगे अच्छे से। ये समझ आया कि नहीं? कि फिर बताऊं? अभी क्या निकाले अपन? देखो इधर देखो, जो नहीं दिख रहा है, अच्छे से नहीं समझ आ रहा है। ये जो एक्स्ट्रा टॉप नियर द वॉल था, ठीक है, इसकी जो लंबाई है छोटी है, कितनी है? 85 सेंटीमीटर मात्र। 85 कहाँ से आया था? 70 यहाँ का, 15 यहाँ का। तो क्या निकाले अपन? नंबर निकाल रहे हैं इसका। क्या निकाल रहे हैं? नंबर, ठीक है, नंबर्स निकाल रहे हैं। कितना आया था? 85 मतलब 0.85। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कवर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कवर है, यहाँ पे पूरा लास्ट तक नहीं गया हमारा बार, क्या गया है? थोड़ा सा वहाँ पे कवर है। कितने का? 4 सेंटीमीटर। 0.04 डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर मतलब 0.20, प्लस करेंगे 1, कितना आता है? 5 आता है ना? कितना आता है? 5। क्लियर है? कितना बार बिछेगा वहाँ पे? 5 बार बिछेगा, 5 नंबर्स। इस वाले में ये तो लिखा हूँ 0.85। लेंथ सेम रहेगा, लेंथ सेम रहेगा। इसकी भाई ये तो ऐसा ही है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन बार गया होगा वो तो उतना ही लंबा गया होगा जितना मेन बार के लिए गया हुआ है, ठीक है। जो लंबाई एक ही रहेगी, सेम रहेगा लंबाई। हाँ, अभी अपन क्या निकाल रहे हैं? बस इसका नंबर्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? नंबर्स। मैंने यहाँ पे लेंथ नहीं निकाला है बार का, डिस्ट्रीब्यूशन बार का लेंथ एक बार निकाले थे अपन, ठीक है। 6.4, फिर क्या किए थे? माइनस कवर किए थे, भूल गए क्या? ये देखो यहाँ पे मैं एक ये करके दिखाया था, 6.40 माइनस 0.08 प्लस 18 इंटू डी किए थे। ये स्टीरस सबका सामान रहेगा, स्टीरस का। हाँ, उसका नंबर डाया 6 mm का है क्या? हाँ 6 mm का है, सॉरी। कितना है? 6 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इसलिए गलत आ रहा था। 1 नंबर यार, बहुत ध्यान दिया भाई। कैसे? कितना रहेगा? 0.006, ठीक है। कितना आ जाएगा फिर ये? मैं क्या किया, वो 20 सेंटीमीटर सेंटर को मैं समझ गया वो बार का डायमीटर सोच रहा था। 0.006 कितना आएगा? ये 6.4 के आसपास आएगा फिर ये 6.43 मीटर, ठीक है। सुधार लेना है ऊपर भी। ऊपर क्या था यहाँ पे? 6.68 नहीं आएगा, क्या आएगा? 6.43 आएगा, 6.43, ठीक है। आगे चलें, बस यही वाला लाइन करते हैं, सब आप ब्रेक लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक का। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? टॉप बार ओवर बीम। टॉप बार क्या किए? ओवर बीम। संख्या कितनी आई? कितनी आई? 9, ठीक है। इधर कितना आया? 5। कितना आया? 5। लेकिन ये एक बार नहीं है, ये कितने बार है? 2 बार है, ठीक है। एक बार इधर हो रहा है, फिर एक बार उधर हो रहा है, फिर एक बार इधर हो रहा है, फिर एक बार उधर हो रहा है। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं समझ आ रहा? ये एक लाइन में नहीं बिछा है, ये इधर बीच रहा है, ठीक है। इधर भी नियर द वॉल है, उधर भी नियर द वॉल है, इधर भी ओवर द बीम है, इधर भी ओवर द बीम है, ठीक है। तो नियर द वॉल कितना हो गया? एक साइड, 2 साइड। और अपने पास बीम है, कभी एक बीम में ओवर द बीम जा रहा है, कभी सेकंड बीम में ओवर द बीम जा रहा है।
तो ये भी कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 × 9 करेंगे और यहाँ पे 2 × 5 करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रहा है? कहाँ लिखेंगे इसको, लेंथ में लिखेंगे ना, लेंथ में। नंबर कितना आया था इसका, अच्छा नंबर में लिखना है ये जो लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 2 × 9 और यहाँ पे क्या रहेगा 2 × 5। लंबाई कितनी रहेगी 6.43, इसका भी 6.43। ठीक है, यहाँ तक का। हो गया। अब क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे, इसको गुणा करेंगे, इधर भी गुणा रहेगा, ब्रैकेट मारेंगे, इधर भी ब्रैकेट, ऊपर वाला भी डिस्ट्रीब्यूशन बार निकाले थे, सबको क्या करेंगे फिर प्लस करेंगे। टोटल बताओ, टोटल और डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या हो गया, कुछ डाउट है? अभी टोटल कर रहा है ना भाई, अभी अपन लोग से किलो नहीं निकाले हैं, वेट नहीं निकाले हैं, अभी वेट निकालना है हम लोग को। ये जो ये 2 देख 2 क्यों किए हैं, टू इसलिए किए हैं। देखो यहाँ पे ये कचरा मिटा दूंगा पहले। देख भाई इधर देखो, ध्यान दो, 2 क्यों की है, एक बार एक्स्ट्रा टॉप यहाँ पे है, एक बार एक्स्ट्रा टॉप यहाँ पे है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो एक बार एक्स्ट्रा टॉप ऊपर में है, और देख एक्स्ट्रा टॉप नियर द वॉल एक बार, एक्स्ट्रा टॉप नियर द वॉल 2 बार, फिर एक्स्ट्रा टॉप ओवर द बीम एक बार, एक्स्ट्रा टॉप ओवर द बीम इस बार, मतलब इस बीम में। तो बात समझ आ रहा है क्या हो रहा है? अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा भी है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो कभी नियर द वॉल अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा, यहाँ पे एक बार जा रहा है ऐसा करके, ठीक है, तो इस जो सबसे पहला बार गया होगा उसमें एक्स्ट्रा टॉप नियर द वॉल यहाँ पे होगा, मान के चलते हैं, ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, कुछ इसको नियर द वॉल नहीं होगा। फिर जब सेकंड वाला बार बिछाऊंगा यहाँ पे मैं, ठीक है, सेकंड बार अपन जब यहाँ पे बिछाएंगे सेकंड बार, तो सेकंड बार का नियर द वॉल उस साइड होगा, इस साइड नहीं होगा। फिर थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला नियर द वॉल इस साइड होगा, उस साइड नहीं होगा, मतलब दो साइड अल्टरनेट जा रहा है। ये क्या हो रहा है, दोनों साइड अल्टरनेट हो रहा है। नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो, पता है, नहीं समझे? ठीक है ना। ये ऐसा है बीम, मतलब हमारा बीम नहीं, क्या है ये, स्लैब है। एक्स्ट्रा टॉप नियर द वॉल कभी एक बार इस साइड, फिर एक बार इस साइड, फिर एक्स्ट्रा टॉप नियर द वॉल इसका भी इस साइड, कभी इस साइड, कभी इस साइड, कभी इस साइड। कितने साइड हो रहे हैं, 2 साइड, इधर बीच रहा है, इधर बीच रहा है। ये नियर द वॉल वाला किस्सा हो गया, ठीक है। अब एक्स्ट्रा टॉप ओवर द बीम, कभी ओवर द बीम यहाँ पे हो रहा था, इधर नहीं हो रहा था, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे नहीं हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, ऐसा था करके। तो ओवर द बीम क्या है, हर बार 2 साइड्स में जा रहा है। ये ओवर द बीम भी 2 बार में है और नियर द वॉल भी 2 बार में है, इसलिए 2 × 5 किए हैं एक बार में, और एक बार 2 × 9 किए हैं। ठीक है, क्लियर है? नहीं समझ आया? टोटल करके देखे कितना आया, टोटल कितना आएगा, लगभग अप्रॉक्सीमेट 400, हाँ 482, 487। ठीक है, कितना आ गया 480। इधर ध्यान दो भाई, कितना आ गया 487 मीटर में। ठीक है, फिर एट द रेट कितना है ये 0.22 kg/मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ लिखेंगे, क्वांटिटी में, कितना आएगा, कल से मैं भी कैलसी लाऊंगा। ठीक है, और कौन स्पीड करता है देखते हैं फिर। ठीक है, 107.0
1/4। ओ दसों कोई मतलब नहीं, किस में है ये, केजी में है। क्लियर है यहाँ तक का, हो गया। एक बार टोटल अपन किसका निकाले, मेन बार का निकाले, एक बार टोटल किसका निकाले, डिस्ट्रीब्यूशन बार का निकाले हैं। ठीक है, कुछ भी है, 107/4 आपका सही है, आना चाहिए बस। हो गया यहाँ तक का, क्या कंप्लीट हो गया हमारा, मेन बार ख़त्म, बैंड अप ख़त्म, मतलब स्लैब हमारा ख़त्म। ठीक है, स्लैब में दो प्रकार के बार होते हैं, दोनों निकाल लिए, मेन बार निकाल लिया और बैंड अप, मेन बार निकाल लिए। ठीक है, उससे बैंड अप भी ऐड किए हम लोग, 0.42 किए थे जो। डिस्ट्रीब्यूशन बार निकाल लिए, लंबा उसका कोई बैंड होता नहीं है, ये भी निकाल लिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पे 3 प्रकार से निकाले, बॉटम साइड में और ओवर द बीम और नियर द वॉल। ठीक है, अब निकालते हैं बीम के बारे में। अब लिखेंगे नीचे टी बीम, नीचे लिखो ये हो गया कंप्लीट। टोटल मत करना अभी रेनफोर्समेंट एक साथ टोटल मारेंगे। ठीक है, रेनफोर्समेंट एक साथ टोटल मारेंगे, अभी रेनफोर्समेंट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी टी बीम को बचा है। क्या लिखेंगे, टी बीम, हेडिंग रहेगा टी बीम। स्लैब खत्म, बीम स्टार्ट। हाँ, हो गया। ठीक है, ये बीम दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे क्या चीज़ है, ये बीम है, टी बीम। ऊपर का स्लैब था, अब ये बीम दिख रहा है। बीम में बार देखते हैं, बीम में कैसे बार लगे हैं। सबसे बॉटम में लगे हैं, 3 नंबर्स और 25 mm डाया बार। ठीक है, सबसे बॉटम में क्या लगा है, 3 नंबर्स और 25 mm डाया बार। ये दिख कैसा रहा होगा, यहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा ये लगभग। इसको बनाते हैं थोड़ा बहुत, एक बीम है ऐसा करके। ठीक है, उस बीम में क्या बना रहे हैं अपन, बार बना रहे हैं। तो एक बार ये हो गया, ठीक है, दूसरा बार और ये तीसरा बार। कौन सा, 3 नंबर्स और 25 mm डाया स्ट्रेट बार। क्या है ये, स्ट्रेट बार है। ये वाला जो नीचे दिख रहा है ये, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 नंबर्स ऑफ 25 डाया स्ट्रेट बार। दिख रहा है, दिख गया कि नहीं दिखा। ठीक है, ये सबसे बॉटम में लगा है। क्लियर यहाँ तक का। इसके ऊपर, अब इसके ऊपर बैंटअप लगा है, इसके यहाँ पे बीच में घुसा के बैंटअप नहीं मारे हैं, इसके ऊपर बैंटअप दिए हैं। ठीक है, तो बैंटअप यहाँ पे कितने बैंटअप हैं, यहाँ पे दिखेगा आप लोगों को, कहीं बैंटअप लिखा हुआ दिख रहा है क्या, ये देखिए यहीं दिख रहा है। 2 नंबर्स ऑफ बैंटअप यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये देखो बैंटअप, और यहाँ पे भी बैंटअप दिख रहा है। 1 नंबर बैंटअप, 2 नंबर बैंटअप, ऐसा दिख रहा है। तो जो 2 लिखा हुआ है वो 2 ये हैं, एक बैंटअप यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा बैंटअप यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और एक जो बैंटअप दिख रहा है 1 नंबर 22 mm डाया बैंटअप, वो बीच में है। ठीक है, तो नीचे 25 mm का स्ट्रेट बार लगा है, और ऊपर नीचे 25 mm का 3 स्ट्रेट बार लगा है, और ऊपर 22 mm का 3 बैंटअप बार लगा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का बात समझ आ रहा है। स्ट्रेट बार हो गया, बैंटअप बार हो गया। ठीक है, स्ट्रेट बार हो गया, ये भी ये वाला हो गया क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर हो गया ना। ठीक है, इसके बाद ऊपर देखते हैं। ऊपर में क्या दिया हुआ है, ऊपर का बार कौन सा है, ये 3 नंबर्स ऑफ 22 mm डाया बार। ठीक है, 3 नंबर्स और 22 mm डाया बार। नहीं वो नहीं है, तो ऊपर का कहीं दिख रहा है क्या, नहीं वो तो स्पेसर बार है ये वाला। ये जो बार दिख रहा है आपको, ठीक है, ये लंबाई ज़्यादा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर में दे रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर क्या दे रहे हैं, यहाँ पे इस प्रकार से स्पेसर बार लगा है यहाँ तक का बस। ये टॉप बार, ये मतलब आपका टॉप बार नहीं है मतलब। ठीक है, अलग से दिए हैं इसको, इसी में ही क्या है, ये स्पेसर बार बोलते हैं। स्पेसर बार क्या होता है, देखते हैं हम आगे क्या होगा। ठीक है, अभी मेरे को नहीं पता स्पेसर बार क्या होता है। अभी अपन बस बार गिन रहे हैं यार, बार गिन रहे हैं, बार ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो बार क्या हुआ यहाँ पे, तो ये क्लियर हो गया, स्ट्रेट बार, बैंटअप बार, ये दोनों हैं एक साथ। ठीक है, और ये एक है, मतलब एक ये हो गया, 2 ये हो गया,
तीसरा ये है जो दिख रहा है अपने को 2 नंबर्स और 12 mm डाया स्पेसर बार। टॉप दिखेगा, टॉप बाद में बना लेंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया यहाँ तक का। नीचे लिखेंगे अब बॉटम TBM लिख लिए। इसमें लिखना मेन स्ट्रेट बार 25 mm डाया, मेन स्ट्रेट बार 25 mm डाया, मेन स्ट्रेट बार 25 mm डाया। देखो 2 बार दिखाया हूँ आप लोगों ना, एक 25 को दिखाया हूँ, एक 22 को दिखाया हूँ। 25 mm का स्ट्रेट बार है, 22 mm का बेंट अप बार है, ठीक है। मेन स्ट्रेट बार लिख लिए। कितना है मेन स्ट्रेट बार? 3 नंबर्स, उसमें नंबर दिया हुआ है। अपने को बीम का नंबर निकालना नहीं होता है, ठीक है। बीम का नंबर निकालना हम लोग को नहीं होता, दिया रहता है 2 नंबर से 3 नंबर से। तो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेन स्ट्रेट बार कितना दिया हुआ है? 3, ठीक है। अब लंबाई निकालना है इसका। लंबाई कैसे निकालेंगे? कितना लंबा होगा? अब बीम में जो कवर होगा वो 5-5 सेंटीमीटर कवर होता है, आपको याद होगा। बीम का जो कवर लेते थे अपन कितना लेते थे? 5-5 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड में। और इस साइड 4-4 सेंटीमीटर। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया। ऐसा था बीम, ठीक है। तो अपन क्या लेते थे? ऊपर नीचे कितना लेते थे? 5-5 सेंटीमीटर, और इस साइड 4-4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बिल्कुल अलग है ना, स्लैब का अलग कवर हो रहा था, बीम का अलग कवर हो रहा है। मतलब इस साइड 4 सेंटीमीटर होगा, उस साइड भी 4 सेंटीमीटर, इसके लास्ट में 5 सेंटीमीटर, इसके लास्ट में 5 सेंटीमीटर। कवर का बात समझ आ गया, ठीक है। तो इसकी लंबाई निकालो, चलो। देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है, मैं ये बता देता हूँ क्या है। ये स्ट्रेट बार है। कितना लंबा है स्ट्रेट बार? ऐसा गया हुआ है, ठीक है। कितनी लंबाई है इसकी? ये 9 था और ये 6 मीटर था। तो 20 सेंटीमीटर उधर रेस्ट, 20 सेंटीमीटर इधर रेस्ट। कितना हो गया? लेंथ इक्वल टू 6.4 माइनस, ठीक है। कवर ले रहे हैं, इस साइड कितना होगा कवर? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 लेंगे कि ज़्यादा लेंगे कि 4 ही लेंगे? ले लो 4, चलो उसको नहीं। अब कवर को अपन मैच नहीं करते, मतलब यहाँ पे मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जितना कवर अपन स्लैब में लिए थे उतना ही कवर बीम में ले लेते हैं, सबसे बढ़िया, ठीक है, चलेगा। तो कवर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर इस साइड, 4 सेंटीमीटर इस साइड, कितना हो जाएगा? 0.08, ठीक है। प्लस हुक कितने? एक हुक, 2 हुक, 90 इंटू 90 कितना हो जाएगा? 18D, ठीक है। तो ये 18 इंटू डायमीटर ऑफ बार कितना है? 0.025, कितना आ जाएगा? 6 पक्का 6.77 मीटर। कहाँ लिखेंगे इसको? नोट्स में लिखो, साथ साथ लिखते रहे करो मेरे। हो गया। लेंथ इक्वल टू 6.4 कैसा आया? लंबाई है बीम की 0.08, कहाँ से आएगा? 2 साइड कवर है, 90 2 हुक है, तो 18D हो गया, 0.025, ठीक है। नंबर 3 रहेगा, 3 नंबर्स। हो गया। कहाँ लिखेंगे इसको? आप लोग नोट्स में लिख लिए। कितना था यार? 6.77 मीटर। इतना ही, आगे नहीं करना है कुछ इसमें, नहीं इसमें करना पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि डाया चेंज हो जा रहा है। ये कितना है? 22 mm का है ना, ये 25 mm का है। ये 25 mm कितना वेट है? एट द रेट 0.0 नहीं है यार, कितने किलो का होता है? ये 3 किलो का होता है, ठीक है। एट द रेट 3.85, हाँ ऐसा लिखो, 3.85 kg पर मीटर। फिर इन दोनों गुणा करो,
3 इंटू 6.77 इंटू 3.85 7 8.1 ठीक, ऐसे ही बताना चाहिए। हो गया, निकल गया। क्या था ये? मेन स्ट्रेट बार जो बॉटम में था, ठीक है, क्लियर है। दूसरा बात लिखो, अब दूसरा सेकंड लिखेंगे, सब लोग लिख लिए इसको, सब लिख लिए इसको। सेकंड लिखेंगे मेन बेंट अप बार 22 mm डाया, मेन बेंट अप बार 22 mm डाया। इसके नीचे लिखेंगे मेन बेंट अप बार 22 mm डाया। ये भी 3 नंबर है। हाँ देखो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा ना भाई, यहाँ लिखा हुआ है ना, पता है कि नहीं, इधर लिखा हुआ है, ये देखो, ये 3 नंबर्स ऑफ 25 mm डाया स्ट्रेट बार, ठीक है, और ये 2 और ये एक कितना हो गया? 3 हो गया। दोनों को जोड़ा क्यों? क्योंकि दोनों 22 mm का है। अलग अलग mm होते तो अलग अलग रखना मैं, दोनों का डायमीटर ऑफ बार कितना है? 22 mm है। कितना है? देखो 22 दोनों क्या है? बेंट अप दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करें, दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 बेंट अप। लेंथ निकालेंगे ना इसका नया, डिस्टेंस अलग अलग है, नहीं होगा डिस्टेंस से कोई फ़र्क, उससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। देख यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथ निकालें फ़र्क नहीं पड़ेगा। देख यहाँ पे, देख इसका ये जो ये वाला है, ये वाला कौन सा? ये 2 बेंट अप है, जो 2 नंबर ऑफ बेंट अप ये वाले हैं लिखा हुआ है। और ये वाला कौन सा है? नहीं, ये 1 नंबर ऑफ बेंट अप है, ये 2 नंबर ऑफ बेंट अप है, लेकिन ऊपर से जस्ट उल्टा दिया। उल्टा दिए हैं। तो भी देखो, इसका बेंट अप यहाँ पे हो रहा है, इसका बेंट अप यहाँ पे हो रहा है, फ़र्क तो वही पड़ेगा। जो ये स्पेस है वो ये कवर कर ले रहा है यहाँ पे, तो लेंथ दोनों का बराबर ही आएगा। नहीं समझे? लेंथ दोनों का बराबर ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए अपने को दोनों का अलग अलग लेंथ नहीं निकालना है। क्लियर है यहाँ पे? समझ आ गया बात? ठीक। क्या बोल रहा था तो मैं? अच्छा, गिन के बता रहा था, जो 3 नंबर्स, ठीक है, 3 नंबर तो बेंट अप कहाँ से आ गया? समझ आ गया। लेंथ निकालो इसका, फिर से लेंथ निकालेंगे। डायमीटर ऑफ बार चेंज होगा तो क्या होगा? लेंथ भी चेंज होगा। लेंथ कैसे निकालेंगे इसका? सेम काम करेंगे, और सेम काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो 0.025 है वो कितना हो जाएगा? बेंट अप के लिए कर रहे हैं ना काम अभी अपन? जरा गैप कुछ लेंगे ना। हाँ लेंगे ना। तो बेंट अप का 6.4 ले लिए, कवर हो गया 0.08, हुक हो गया 2, 0.022, ठीक है। प्लस क्या करेंगे? बेंट अप है, डेप्थ नहीं लेंगे, क्या करेंगे? 0.42 डी, कितना है? 0.022 इंटू करेंगे, 2 बेंट अप है तो, ठीक है। इसको मैं उल्टा लिख दिया हूँ, ये ऐसा लिखते हैं। ये क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू 0.42 डी, ठीक है। एक बेंट अप का कितना होता है? 0.42 डी लेंथ होता है। तो यहाँ पे कितने बेंट अप है? 2 बेंट अप है, तो 2 इंटू 0.42 इंटू डी, डी मतलब डायमीटर ऑफ बार 0.022, कितना आ जाएगा? हाँ 4 बेंट अप नहीं, मान एक ही रहे ना, एक बेंट अप पे लंबाई निकाल रहे हैं अपन, तो एक बेंट अप मतलब एक बार में 2 बेंट अप है, ठीक है। तो 4 नहीं लेंगे, एक बार में 4 बेंट अप नहीं है, एक बार में दो ही बार बस बेंट अप है। कितना आ गया? नहीं समझ आया? अब 2 बेंट अप रहेगा ना, 4 बेंट अप नहीं है। 6 इतना धीरे क्यों बोलते हो भाई? 373 मीटर, 6.73 मीटर। इसको लिख लिया नोट्स में? हो गया नोट्स में? लिखो इसको, नंबर कितना आएगा? 3, 6.73 एट द रेट कितने किलो का है ये? 2.98 kg, 2.98 kg पर मीटर। दोनों गुणा करो, कितना आएगा? 60.16
1 6 किस में है सब? केजी में ना, किस में है ये? केजी में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एडिंग 1 डेप्थ फॉर बेंटअप। ये ऐड किया है, कितना ऐड किया है? ये 38 सेंटीमीटर ऐड किया है बुक में। ठीक है, क्या किया है? 38 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये नहीं कर रहा था अपन, जो किए हैं वो भी सबसे बढ़िया है। कोई बेंटअप का मतलब वो डेप्थ निकालना थोड़ा वो मतलब थोड़ा मुश्किल रहता है निकालना, माइनस करो प्लस करो तब तक निकलेगा। उससे अच्छा क्या करेंगे, सीधा 0.42D एक बेंटअप का हो गया। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या था, स्पेसर बार था। क्या था? स्पेसर बार। कितने mm का स्पेसर बार है? कितने नंबर का स्पेसर बार है? ये दिया हुआ है 2 नंबर्स ऑफ 12 mm स्पेसर बार। ठीक है, कौन सा? तो यहाँ पे लिखना आप, इसके बाद लिखेंगे टॉप स्पेसर बार। क्या लिखेंगे? टॉप स्पेसर बार। तीसरा जो नेक्स्ट रहेगा टॉप स्पेसर बार। 2 नहीं, नंबर्स में 2 है, मतलब एक बीम में 2 बार गया होगा ऐसा करके, समझ आ गया? एक बीम में इधर गया होगा, फिर ये ऐसा गया होगा। 2 नंबर्स ऑफ 12 mm स्पेसर बार। अच्छा, यही टॉप है इसमें, यही टॉप है इसमें, वाले से टॉप नहीं जोड़ाए हैं अपन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले भर जाएगा 3 जगह बेंटअप का। नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ आ रहा? नहीं आ रहा? जहाँ मुझे बोल दो जल्दी क्लास खत्म हो। किसको समझ नहीं है? प्रशांत को। देखो ये क्या हो गया, बॉटम का मेन स्ट्रेट बार हो गया 25 mm का। इसके ऊपर है क्या है? बेंटअप है इसके ऊपर, बेंटअप। ठीक है, इसी को बना रहा हूँ ना ऐसा करके। ये बेंटअप ये ऊपर की तरफ, इसका हुक फिर नीचे आता है ना? बेंटअप का हुक कहाँ आता है? नीचे आता है। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। ठीक है, ये 2 बेंटअप बना दिए साइड साइड का, एक बीच में भी होगा। बीच का नहीं बना रहा हूँ, पछड़ा हो जाएगा नहीं तो, या बना देते हैं एक बीच का बेंटअप बना देते हैं। बीच में भी क्या है? एक बेंटअप है ऐसा करके, जो लास्ट तक गया है ऐसा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब जो देखो यहाँ पे 3 ठोक भर चुका है पहले एरिया। ये गलत बना है, ऐसा नहीं बनेगा ये। ठीक है, ये यहाँ से निकला हुआ है, एक और बेंटअप ऐसा गया है, और ये बीच में आ जाएगा ऐसा कर गया। ठीक है, अब जो ऊपर का स्पेस छोड़ जा रहा है, ऊपर का स्पेस, यहाँ पे कॉर्नर पे 3 ठोक यहाँ पे आ चुका है, बार आ गया है। उसके भी कॉर्नर पे 3 ठोक ऊपर बार आ चुका है। जो बॉटम का बेंटअप था वही ऊपर जाके वहाँ पे अटैच हो गया है। तो जो स्पेस बच रहा है यहाँ पे, क्या बच रहा है? यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस बच रहा है। इस स्पेस को अपन रेनफोर्समेंट टॉप बार अलग से लगाते तो यहाँ पे और कचड़ा हो जाता। टॉप बार अपन अलग से लगाते तो क्या होता है यहाँ पे? और ज़्यादा रेनफोर्समेंट देना भी सही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। हम लोग को ज़्यादा रेनफोर्समेंट देने से वहाँ पे कंक्रीट नहीं घुस पाता है, पता है कि नहीं? एकदम खचाखच रेनफोर्समेंट होगा तो वहाँ पे कंक्रीट नहीं घुस पाएगा। कंक्रीट क्या होता है? एग्रीगेट नहीं घुस पाएगा उसमें, इसलिए स्पेस देना है वहाँ पे। ठीक है, फिर इसलिए यहाँ पे क्या किया, जो स्पेस बचा ऊपर का वहाँ पे क्या देंगे अपन? स्पेसर बार। अब यहाँ पे लग रहा है 2 स्पेसर बार ऐसा करके, इसी स्पेस में है। एक बार यहाँ पे हो जाएगा ऐसा करके, फिर एक ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही इसका क्या है? टॉप बार है। हो गया? तो कितने बार हैं यहाँ पे स्पेसर बार? 2 नंबर्स ऑफ स्पेसर बार। नंबर कितना लिखेंगे? 2 नंबर लिखेंगे 2। लंबाई कितना रहेगा? कितने mm का है ये? 12 mm का है। लेंथ निकालो इसका। देखो लेंथ निकालना है, इसको लेंथ नहीं निकाल पाओगे तुम लोग। इसकी लंबाई पता है? स्पेसर बार कितना लंबा है? नहीं पता। 2.5 मीटर। कितना लिखेंगे? कैसे पता चला 2.5 मीटर?
देखो यहाँ से स्पेस छूट रहे हैं और यहाँ से स्पेस छूट रहा है ये वाला, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं, तो ये भी मतलब इसको मान चलते हैं 2.5 मीटर। कितना आ रहा है यहाँ पे 2.5। ये 55 का भी आधा, 55 का भी आधापन कर सकते हैं, लेकिन आधा होगा कि पूरा को नहीं पता अपने को, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है वहाँ तक होगा कि नहीं होगा। तो इस समय क्या कर रहे हैं, बीच का जो मेन जो बड़ा लेंथ है उसी को ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 2.5 मीटर, ठीक है। क्या बोले, दिया है क्या इसमें लिखा है नीचे तक ही जाएगा पहले 2 नंबर्स ऑफ स्पेसर बार। यहाँ तक बोल रहे हो आप, इसको बोल रहे हो कि यहाँ तक आ रहा है ऐसा करके, है ना। ये भी कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो कैसे लेंथ निकालेंगे फिर, वही बोल रहा हूँ। ये 120 का आधा है कि उससे कम है, ये समझ नहीं आ रहा है ना। आ रहा है क्या, यहाँ तक नहीं होगा भाई स्पेसर बार, ठीक है। ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा स्पेसर बार, ये बस होगा स्पेसर बार। ये देखो यहाँ तक बस होगा ये, ठीक है। इसी स्पेस में क्या होगा, स्पेसर बार होगा, ठीक है। ये स्पेस बच रहा है ना, ठीक है। ये जो लंबाई दिया है गलत दिया है, ये सही नहीं है। वो स्पेसर बार इसके ऊपर ही रहेगा, जहाँ पे स्पेस छूटा है वहीं पे स्पेसर बार रहेगा। अपन यही तो निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाला पोर्शन जहाँ पे स्पेस छूट रहा है वहीं पे होगा बस स्पेसर बार। बीच में, बस बीच में, साइड में नहीं, बीच में रहेगा 2 आजू बाजू। सर स्पेशल बार को निकाल सकता है, ये है स्पेसर बार, यहाँ पे आप उसका लेंथ निकल जाएगा। निकाल लो, कर लो ना, क्या दिक्कत है। इसमें कैसे किया दिखाऊं क्या, इसमें देख लो। इसमें किए हैं 2.5 प्लस, इसमें किया है 2.5 प्लस 2, दिख रहा है क्या तुम लोगों को, 2 इंटू 0.9 प्लस 18 इंटू 0.12। बैंड ऑफ ये तो हुक का होगा, हुक का नहीं, क्या बोलते हैं, ये कवर का होगा, कवर। हाँ चलना है, इसको इतने ही ख़त्म करना है कि नहीं। ड्राइंग में लेके जाऊँ, ओके। आजा, बताएगा, आजा आजा आजा, आना। एक तो मेरे को वहाँ चमक रहा है ना इधर, अब बताओ। ये ऊपर दिख रहा है टॉप 2 नंबर्स और 12 स्पेसर बार। अच्छा ये 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये, हाँ सही पकड़ा भाई एकदम, नहीं भूल गया था इसको, ठीक है। यहाँ तक कितना है 2.5 है, यहाँ तक भी कितना है 2.5 है, यहाँ से 2.5। यहाँ से जो स्पेसर बार जा रहा है वो तो बस यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये 90 सेंटीमीटर। इधर भी कितना होगा 90 सेंटीमीटर, ठीक है। यही कचड़ा होगा तो दिख नहीं रहा अच्छे से। तो 2.5 प्लस 90 का 0.9 इंटू 2, ठीक है। क्लियर है अभी, कहाँ से देख लिया भाई, क्या चील की नज़र है, चील की नज़र, बहुत बढ़िया। क्या बिल नहीं समझे, क्या बोले, रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं आज, हो गया। कहाँ थे अपन, स्पेसर बार में। कितना है भाई स्पेसर बार, गिन के 5, कितना है 2, ठीक है। लेंथ कैसे निकालें, लेंथ निकाल लिए। लेंथ इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2.5 प्लस 2 इंटू 0.9 प्लस 18D। 18 के यहाँ से आया हुक, 0.012। 12 में हम गए ना, ये कितना आता है फिर, ये 4.51 के आसपास आएगा। 4.5, 51, ठीक है। लेंथ पे लिखेंगे 4.51
ठीक है, कितने किलो का है ये? 0.89 kg पर मीटर। ठीक है, इंटू कर लो भाई, कितना आएगा? इसको जोड़ते हुए नहीं यार तुम लोग, ये जो 3 लिखा है नंबर्स को भी गुणा करना है ना। 8.02 kg, किस में आएगा ये? kg में आएगा। ठीक है, अब बारी आती है स्टीरप्स। तो स्टीरप्स लास्ट है, स्टीरप्स लास्ट है। स्टीरप्स देखो, मेन बार स्ट्रेट निकल गया, बेंटअप निकल गया, स्पेसर निकल गया। ठीक है, तो जो लंबी लंबी क्या था अपना छड़ था, हो गया, बार हो गया है। अब बचा क्या? 4 बार नहीं है वो तो, और 3 बार नहीं, 4 बार। कितने बार निकलेगा? 4 बार। एक बार 7.5 सेंटीमीटर का गैप, एक बार 10, एक बार 15। 2 बार निकालते हैं मैं, चलो ठीक है। कितने बार निकालते हैं? 2 बार। तो गैप को निकालेंगे। ये यहाँ देखो ना, गैप कितने हैं यहाँ पे? 120। अच्छा ठीक है। ठीक है, फिर 120 से फिर ये 55, 3 बार निकलेगा। फिर ये 2.5 मीटर। ठीक है, सर लेकिन वहाँ पर बीच में तो स्पेसिंग अलग अलग है। अलग अलग है तो अपन एक साथ ले लेते हैं ना, और क्या करेंगे बताओ? कहीं लिखा है क्या भाई? देख तो अच्छे से कहाँ पे ये जो 12 mm का है 7.5 सेंटीमीटर, ये कहाँ से कितनी दूरी तक है? दोनों का बीच का दूरी 12 mm का डाया 7.5 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, कहाँ से कहाँ तक है? वो ये तो यहाँ पे दिया हुआ ऐसा करके इतना। ठीक है, ये लेकिन सिर्फ दूरी कहाँ पे है दोस्त? सर उससे 90 माइनस करेंगे, इधर से देखो। वही बोल रहा हूँ, इधर तकलीफ होगा। 120 यहाँ पे कटिंग नहीं हुआ है, तो अपन ये चलते हैं कि 10 mm का 10 सेंटीमीटर सेंटर सेंटर बार है पूरे यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब इसको भूलना पड़ेगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। सर इस साइड से देखो ना, इस साइड से निकल जाएगा। इस साइड हाँ निकल जाएगा ना। ये 120 और 50 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे और 90 माइनस करेंगे। हाँ, हो सकता है, करके देखो कितना आ रहा है। ये बोल रही है ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाँ तो उससे पहले तो फिर अपन क्या करेंगे? 55 प्लस 120 करेंगे, जो आएगा उसको 90 से घटाएंगे तो ये दूरी निकलेगी, है ना? निकालो। देखो, बुक वाले भी जो बनाए हैं बुक, उसको भी यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुआ है। ठीक है, दिक्कत इसलिए इसको दिक्कत हुआ है बहुत ज़्यादा। जो उस दिन छाप रहे थे इसको, बुक को जो लिख रहा था, इसलिए वो आदमी एक ही बार स्टीरअप निकाल के छोड़ दिए हैं। ठीक है, वो 10 बार नहीं निकाला। वो कितने बार स्टीरअप निकाला है? एक ही बार निकाला है। स्टीरअप्स 10 mm डाया 0.62 kg पर मीटर। ठीक है, ऐसे निकाला बस, ये एक ही बार निकालें। निकालो फिर। एक ही बार निकालेंगे। ठीक है, तो स्टीरअप्स निकाल लेना तुम लोग। हाँ हम निकाल। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा? उसके बाद बस सब ऐड करेंगे। हाँ, उसके बाद सबको देखो, स्टीरअप्स निकालने के बाद जो केजी है, केजी को ऐड करना है भाई, है ना? टोटल निकालेंगे। टोटल कौन कौन सा ऐड होगा? स्लैब का एक बार निकाले हैं टोटल, निकालें कि नहीं निकाले हैं? बीम का एक बार टोटल निकाले हैं, जो समझ गए ना जो बोल रहा हूँ। फिर टी बीम का 25 mm अलग से, 22 mm अलग से, 12 mm अलग से। सबको प्लस करो, कितना आएगा बताओ? वही रहेगा आंसर।
वन 46.300 नहीं भैया और ज़्यादा है क्या? हाँ सब हो तो मैं बस टीवी नहीं नहीं नहीं, देखो टोटल भी आप वो जो करो ठीक ही हो। देखो यहाँ पे आपको पहले वही करना है, पहले टोटल ऑफ टी बीम निकालेंगे, इधर टी बीम का टोटल रहेगा, फिर उसके बाद ग्रैंड टोटल रहेगा, जिसमें आपका क्या रहेगा, स्लैब और बीम दोनों जुड़ेगा। ग्रैंड टोटल कितना है? 876 kg, तो कितना आ जाएगा? 8.76 क्विंटल। ठीक है, यही आंसर है। तो क्वेश्चन कैसा लगा? हाँ हो गया। स्टीरप्स वापस निकालोगे ना? हाँ वो भी ऐड होगा, है ना? अभी मैं उसमें ऐसे ही ऐड करा रहा था कितना आ रहा है, लेकिन स्टीरप्स भी ऐड होगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर इतना ही करते हैं।